मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? है चंद्रगुप्त मौर्य, ब अशोक, स उज्जैनी, द बिंदुसार। तो पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर को सर्वप्रथम बनाया था उज्जैनी ने। उत्तर है स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित प्रमुख अधिकारी व उनके कार्य में सही सुमेलित नहीं है। ए रज्जुक, न्यायिक व राजस्व कार्य सही है। ब प्रतिवेदक, जनता की बात राजा तक पहुंचाना ये भी सही है। धम्म महापात्र, सैनिकों की भर्ती ये नहीं है। धम्म महापात्र अशोक के धम के लिए था। 6 नंबर उत्तर है इसका। द ब्रजभूमि, वन व चारागाह की देखरेख करना, तो उत्तर है इसका 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ए गुप्तचरों, ब वृद्ध पुरुषों, स विद्वानों, द सैनिकों को। उत्तर है ए नंबर, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के नियंत्रण वाली भूमि से प्राप्त आय कहलाती थी। ए हिरण्य, ब विशिष्ट, स सिक्ता, द वर्तनी। उत्तर है स नंबर, सिक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में संयुक्त रूप से खेती करने वाले किसानों से आय का हिस्सा वसूल किया जाता था। ए 1/6 भाग, ब 1/8 भाग, स 1/12 भाग, द 1/20 भाग। उत्तर है ए नंबर, 1/6 भाग। मौर्य काल में वर्तनी कर था। ए सड़क कर, ब बेगार कर, स आयात कर, द सेना भगत कर। उत्तर है ए नंबर। नेक्स्ट है, मौर्य काल में बेगार कर कहलाता था। ए वर्तनी, ब विशिष्ट, स निष्क्राम, द राष्ट्र। तो इसका उत्तर है ब नंबर, विशिष्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से मौर्य काल के सामाजिक जीवन के संबंध में असत्य कथन है। ए समाज वर्णों में बंटा था, ब दास प्रथा का प्रचलन था, स सती प्रथा का प्रचलन था, द विधवा विवाह का प्रचलन था। तो उस समय सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। उत्तर है स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में रूपा जीवा किसे कहते थे? ए कुलीन महिलाओं, ब विधवा महिलाओं, स वेश्याओं, द दासियों को। तो रूपा जीवा कहलाती थी वेश्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षिका कहलाती थी। ए रूपा जीवा, ब पेशल रूपा, स सम्राज्ञियां, द अनिष्कासिनी। उत्तर है स नंबर, सम्राज्ञियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ए तक्षशिला, ब उज्जैन, स वाराणसी, द उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही मौर्य काल में शिक्षा के केंद्र थे। तो उत्तर है द नंबर, उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी राज आज्ञाओं में किस भाषा का अधिक प्रयोग किया? ए प्राकृत, ब पाली, स संस्कृत, द अरबी। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग किया। नेक्स्ट है, मौर्य काल में मुख्य व्यवसाय था। ए व्यापार, ब उद्योग, स कृषि, द पशुपालन। तो इन चारों में से स नंबर उत्तर सही है, कृषि।
सभी प्रकार का व्यवसाय था, लेकिन कट से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, ब पुष्यगुप्त, च स्कंदगुप्त, द अशोक। यहाँ शासक पूछा गया है, तो इसका उत्तर है ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? ए स्कंदगुप्त, ब पुष्यगुप्त, स अशोक, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य तो है नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था और गुजरात का जो प्रशासक था वो पुष्यगुप्त था, तो पुष्यगुप्त ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो उत्तर है ब नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किस शासक के काल में हुआ? ए स्कंदगुप्त, ब अशोक, स रुद्रदमन, द उपरोक्त सभी। तो इन सब ने ही पुनः निर्माण करवाया था, तो द नंबर उत्तर सही है, उपरोक्त सभी ने पुनः निर्माण करवाया था, तो द उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करता है? तो शासक ए ब सुविशाखा पहलव, स चक्रपाली, द उपरोक्त सभी। यहाँ शासक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ प्रशासक का नाम दिया गया है जिन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो सब में नहीं करवाया था, सुविशाखा पहलव ने भी करवाया था, चक्रपालित ने भी इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर है द नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्यकालीन बंदरगाह है? ए भृगुकच्छ बड़ौज गुजरात, ब शोपोरा महाराष्ट्र, श ताम्रलिप्त पश्चिम बंगाल, द उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही मौर्यकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का वास्तविक नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है कौटिल्य, उसका वास्तविक नाम था चाणक्य, चाणक, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा। तो उत्तर है श नंबर, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में सही कथन नहीं है? ए इसमें 15 अधिकरण है, ब इसमें 180 प्रकरण है, स इसमें 4000 श्लोक है, द यह केवल धार्मिक पुस्तक है। ये धार्मिक पुस्तक केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है, अतः उत्तर है द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था? ए 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व तक, ब 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक, स 320 ईस्वी पूर्व से 304 ईस्वी पूर्व तक, द 305 ईस्वी पूर्व से 296 ईस्वी पूर्व तक। तो मैग्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य में रहा था 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व तक। ए उत्तर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मौर्य शासक जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए अशोक, ब चंद्रगुप्त मौर्य, स कनिष्क, द बिंदुसार। तो इसमें उत्तर है, सुसीम की हत्या की थी अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ए चंडारिका, ब चारुलता, स गौतमी, द कारुवाकी। तो इसमें उत्तर है द कारुवाकी ने अशोक को प्रभावित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, ब बिंदुसार, स राहुल, द इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर उत्तर है, कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, ब कंधार, स पाटलिपुत्र, द टोपरा। श पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, ब चंद्रगुप्त, स बिंदुसार, द कुणाल। तो दक्कन विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। उत्तर है ब। नेक्स्ट है, मौर्य शासक और उनकी उपाधि से सही सुमेलित है। चंद्रगुप्त प्रियदर्शी नहीं है, बिंदुसार सेंड्रोकोट्स नहीं है, अशोक अमित्रघात नहीं है, चाणक्य विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, ये सही है, द नंबर। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, ब हैरी स्मिथ, स चार्ल्स मैककॉप, द जेम्स प्रिंसेप। उत्तर है द जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? ए शिलालेख प्रथम, ब शिलालेख द्वितीय, स शिलालेख 12, द शिलालेख 13वां। तो उत्तर है द शिलालेख 13वें में वर्णन है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ए भवन निर्माण अधिकारी, ब सड़क निर्माण अधिकारी, स कृषि विभाग का अधिकारी, द माप तोल का अधिकारी। तो एग्रोनोमाई कहा जाता था सड़क निर्माण के अधिकारी को। उत्तर है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए पूर्व, ब परिशिष्ट पर्वन, स अंग, द उपांग। उत्तर है ब परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ए फाल्गुन मार्च, ब आषाढ़ जुलाई, स ज्येष्ठ जून, द पौष माघ जनवरी फरवरी। मौर्यों का फाइनेंशियल वर्ष प्रारंभ होता था आषाढ़ जुलाई में। उत्तर है ब। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ए कौटिल्य, ब प्लिनी, स प्लूटार्क, द मेगस्थनीज। तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। उत्तर है द। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए पण, ब तोल, स काकनी, द दिनार। उत्तर है ए पण। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, ब 5, स 6, द 7। तो उत्तर है द 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नेक्स्ट है, वह स्तंभ जिसमें सम्राट अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया है? ए मस्की का लघु स्तंभ, ब रुमिनदेई स्तंभ, स क्वीन स्तंभ, द बाबरू स्तंभ। उत्तर है द बाबरू स्तंभ। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, ब गौतम बुद्ध, स चंद्रगुप्त, द खरगोन। उत्तर है ए अशोक। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, ब मुद्राक्ष, स अष्टाध्यायी, द व्रत कथा मंजरी। उत्तर है ए अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्यों के लिए, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है।